पाकिस्तान आर्मी तादाद के लिहाज से दुनिया की चौथी और ताकत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। पाकिस्तान से ऊपर चाइना, इंडिया और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का नाम आता है जो जीडीपी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज भी हैं। तो क्या पाकिस्तान भी दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में से एक है? अगर नहीं तो इतनी ताकतवर आर्मी बनाने के लिए पाकिस्तान के पास बजट कहां से आता है? अक्सर पाकिस्तानियों का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान का 70% बजट डिफेंस पर खर्च कर दिया जाता है। क्या वाकई? आखिर इस बात में किस हद तक सच्चाई है? क्या आर्मी के अंडर वाकई बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस काम कर रहे हैं? आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। वॉइस ऑफ अदील की एक और वीडियो में खुशामदीद। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि पाकिस्तान से ऊपर रैंक करने वाली इन 3 कंट्रीज का जीडीपी क्या है और अपने डिफेंस पर आखिर कितना पैसा खर्च करती हैं। अमेरिका का जीडीपी 23.32 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। जीडीपी के लिहाज से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका हर साल अपने बजट पर 800 बिलियन डॉलर्स खर्च करता था, जो अमाउंट अब इंक्रीज होकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 1100 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है। ये अमेरिका के जीडीपी का ऑलमोस्ट 3.2% बनता है। इसी तरह चाइना 17.73 ट्रिलियन डॉलर्स के जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। चाइना का डिफेंस बजट 292 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहता है। इंडियन जीडीपी 3.176 ट्रिलियन डॉलर्स जबकि डिफेंस बजट 72.6 बिलियन डॉलर्स है। एक हवाले के लिए बताता चलूं कि इसराइल का जीडीपी 488.5 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इसराइल का डिफेंस बजट 23.6 बिलियन डॉलर्स है। इसराइल की आर्मी इस डिफेंस बजट के बावजूद भी 18th पोजीशन पर आती है। अब इन सब से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान को दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 50 to 60 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान का तो टोटल जीडीपी ही 348.3 बिलियन डॉलर्स है। तो क्या वाकई पाकिस्तान के जीडीपी का 70% डिफेंस पर खर्च कर दिया जाता है? इसका जवाब जानने से पहले आप इस ग्राफ को देखिए, जिसमें दुनिया की टॉप डिफेंस बजट स्पेंड करने वाली कंट्रीज को रैंक किया गया है। पाकिस्तान का नाम टॉप 20 में भी नहीं आता। इसकी वजह जानकर आपको हैरत होगी कि असल में 2020 के बाद से ही पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ 6.7 बिलियन डॉलर्स रहा है, जो पाकिस्तान के जीडीपी का एग्जैक्ट 1.92% बनता है। इस ग्राफ में आप पाकिस्तान के टोटल एक्सपेंसेस के स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बजट एक्चुअली कर्जों की अदायगी में खर्च हो जाता है। तो फिर इतनी पावरफुल आर्मी के लिए बजट आता कहां से है? इसका जवाब जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बजट के सोर्सेज जानने से पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान को इतनी पावरफुल आर्मी की जरूरत है ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। 1947 में इंडिया का कश्मीर पर अटैक, 1965 वॉर, 1971 वॉर और 1999 की कारगिल वॉर में हमें सिर्फ एक ही चीज की कमी महसूस हुई और वो थी बजट। इसी कमी को पूरा करने के लिए 1954 में आर्मी के अंडर फौजी फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया गया था। इसका मकसद आर्मी के बजट का बर्डन जीडीपी से कम करना था। फौजी फाउंडेशन आज फौजी सीरियल, फौजी सीमेंट कंपनी, फौजी गैस अथॉरिटी और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी यानी एफएफसी जैसी तकरीबन 20 कंपनीज का यूनियन बन चुका है। इसके अलावा 1971 में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का भी आगाज किया गया था, जिसको अस्करी ग्रुप ऑफ कंपनीज भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन भी तकरीबन 15 कंपनीज का एक यूनियन बन चुका है। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी यानी डीएचए भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जिनको स्टार्ट करने का मकसद ही उनके प्रॉफिट को डिफेंस बजट के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज करना था। यही वजह है कि 2000 से पहले तक पाकिस्तान के डिफेंस पर जीडीपी का ऑलमोस्ट 5% खर्च किया जाता था, जो अब कम होकर 1.9% ही रह गया है, जबकि आर्मी 13th रैंक से 4th रैंक पर आ चुकी है। लेकिन डिफेंस बजट तो तीनों फोर्सेस यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में उनकी रेशो के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या एयरफोर्स और नेवी के लिए भी कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ बजट है? जी बिल्कुल। 1977 में शाहीन फाउंडेशंस के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया गया था, जिसका ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। शाहीन स्कूल सिस्टम, शाहीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मोस्ट फेमस शाहीन एयरलाइंस जैसी तकरीबन 11 कंपनीज शाहीन फाउंडेशन के अंडर काम कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान नेवी के अंडर बहरिया फाउंडेशंस काम करती है, जिसके पास
बहरिया स्कूल सिस्टम, बहरिया यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट ने ही इकोनॉमी के लिहाज से 24th पोजीशन पर रैंक करने वाले पाकिस्तान को डिफेंस पर सिर्फ जीडीपी का 1.92% बजट कंज्यूम करने के बावजूद दुनिया की 6th मोस्ट पावरफुल कंट्री बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें 2014 से मिलती है, जब पाकिस्तान आर्मी ने ज़रबे अज़ाब नाम के एक ग्रैंड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का आगाज किया था, जिसका मकसद वजीरिस्तान को अलकायदा और तालिबान ग्रुप से आजाद करवाना था। इस ऑपरेशन के लिए टोटल 1.9 बिलियन डॉलर्स की मंजूरी दी गई थी, जिसमें 350 मिलियन डॉलर्स अमेरिका जैसी कुछ कंट्रीज से मिले थे। ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसकी कामयाबी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन यहाँ नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अमेरिका को 9/11 के बाद से ही टेररिज्म के खिलाफ हर साल 186.6 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ये अमाउंट इस ऑपरेशन से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। बेसिकली यहाँ पर भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस ने ज़रबे अज़ाब के उस बजट को फुलफिल किया था, जिसका बर्डन जीडीपी पर सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर्स ही रहा था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।